आकाश में बरसन लगे अकारो, आगन में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसारो, संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारी, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी। बगसर में आके रवा तड़का के मरनी, बगसर में आके रवा तड़का के मरनी। गौतम नारी अहिला के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी महाराज की, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वसेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की पावन भाव की, पावन भाव की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की, श्री बंशीधर भगवान की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री रामानुजाचार्य। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञ सूत्रं शुचिवपुषि तदा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं। संसाराग्नि प्रशान्त्यै धृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि।
लक्ष्मीनाथ समारमा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटि शरण। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव इन पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते समय पिछले दिन मैंने निवेदन किया था कि सृष्टि की पहचान, प्रकृति की पहचान, समष्टि की पहचान, समाज की पहचान, समुदाय की पहचान, पंथ और विचारधारा की पहचान, मजहब की पहचान कथा और ईश्वर के द्वारा होती है। कथा को, ईश्वर को अलग कर दिया जाए कि किसी की पहचान वास्तविक रूप में नहीं होगा। सृष्टि का प्रारंभ आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले समय समय से भगवान श्रीमन नारायण जगत का नियामक और नियंता होगा, जगत का आधार और अधेय होकर के, जगत के सृजन हार होकर के अलग अलग अवतारों में आकर के सृष्टि का मंगल करते हैं, प्राणियों का मंगल करते हैं। उसी कड़ी में भगवान प्रथम सृष्टि के प्रारंभ में उनके श्वास से वेद प्रकट हुआ। जह निश्वसिता वेदा, वेद प्रकट हुआ। वेद परमात्मा का, भगवान श्रीमन नारायण का प्राण है, आत्मा है, श्वास है। शरीर में सभी अंग हो, आभूषण से लेकर के सब कुछ हो, एक प्राण नहीं हो, श्वास की स्थिति रुक जाए तो शरीर का कोई मतलब नहीं है। ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन से वेद को अलग कर दिया जाए, परमात्मा को अलग कर दिया जाए, संत और कथा को अलग कर दिया जाए तो शरीर मुर्दा के समान हो जाता है। दुनिया में बाद में चल करके बहुत से विचारक आए, विचारधाराएं आई, पंथ आया, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में वेद ही था। उस वेद को भी परमात्मा ने बनाया नहीं, भगवान का शब्द उनके साथ से प्रकट हुआ गया है। वह वेद सृष्टि का, समष्टि का, प्राणियों का, समाज का प्राण है, आत्मा है। ऐसे प्राण आत्मा जो वेद है वह प्रारंभ काल में प्रणव के रूप में था, ओम के रूप में था, ओंकार के रूप में था। बाद में चल करके वही प्रणव ऋग्वेदों के नामों से जाना गया। वही ऋग्वेद तो 4 भागों में बांटा गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद कहता है। वही चारों वेदों की परिव्याख्या, सुव्याख्या, परिशुद्धिकरण
उपनिषद। उपनिषद का मतलब उप माने पास में, नि माने निश्चित रूप में, और सद माने पहुंचाने वाला। जो परमात्मा तक, परमात्मा के पास निश्चित रूप में सहजता से जो पहुंचाने वाला ग्रंथ है, उसी का नाम है वेद की परिव्याख्या, वेद की परिशुद्धि व्याख्या। आगे चल करके वही वेद और उपनिषद का विशुद्धिकरण, विधानीकरण, परिशुद्धिकरण महाभारत ग्रंथ है। महाभारत ग्रंथ में दूसरा कुछ नहीं होता। महर्षि वेदव्यास महाराज ने वेद और उपनिषद के वाक्यों को समझाने के लिए सरलीकरण के रूप में महाभारत की रचना किया। महाभारत का मतलब क्या होता है? महा माने महान होता है, भारत माने प्रकाश होता है, भारत माने ज्ञान होता है। भाष प्रकाशवाचक एकाक्षरी कोश के अनुसार किया जाए तो भारत शब्द का प्रकाश होता है। भारत का मतलब ज्ञान होता है, भारत का मतलब कला होता है, भारत का मतलब विद्या होता है, भारत का मतलब संस्कृति होता है, भारत का मतलब संस्कार होता है। ऐसे में जो इस ग्रंथों को पढ़ने के बाद उन संस्कार का, संस्कृति का, विद्या का, ज्ञान का महान प्रबोध हो, उसी का नाम महाभारत है। महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत ग्रंथों की रचना करते समय कहा, यह हास्ति, मैंने जो कुछ भी लिखा है महाभारत ग्रंथ में, इससे अलग और कोई इतिहास होता नहीं है। और यह नास्ति, और जो कुछ मैंने महाभारत में छोड़ दिया है तो दूसरा कुछ होता भी नहीं है। व्यास का कथन है। अन्यत्र ग्रंथों पर विचार किया जाए तो महाभारत पंचम वेद उच्यते। महाभारत का है पंचम वेद है। महाभारत की रचना हुई। हालांकि देहात में हमारी आपकी ऐसी परिपाटी है, ऐसी हम एक धारणाएं बना ली है कि महाभारत पढ़ना नहीं चाहिए, महाभारत सुनना नहीं चाहिए। किसी महोदय से पूछा जाए कि महापुरुष बताया जाए क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, क्यों नहीं सुननी चाहिए, तो लोग कहते हैं कि महाभारत पढ़ने से, सुनने से घर में झगड़ा होता है। इन्हें ध्यान परंपरा है। इसे बहुत लोग अच्छे लोग थे, महाभारत नहीं पढ़ते, महाभारत नहीं सुनते, श्रद्धा है उसके प्रति। एक होता है कि महाभारत पढ़ने से, सुनने से घर में, गांव में विवाद हो जाएगा, महाभारत नहीं पढ़ते, नहीं सुनते हैं। आज के बाद इस वाक्यों पर आप विचार कीजिएगा, ऐसा मत करिए। कौन कहता है कि महाभारत को पढ़ने से, महाभारत को सुनने से विवाद होता है, संग्राम होता है? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सही में महाभारत को पढ़ लिया जाए और सुन लिया जाए तो गांव का, घर का विवाद जो है वो हमेशा हमेशा के लिए विश्राम ले लेता है। आप उसी महात्मा जी कोई प्रमाण आपके पास है? इसी तरह आपने कर दिया। जी हाँ, इस महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम था। जिस महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता है, जिस महाभारत में पांडव गीता है, जिस महाभारत में हंस गीता है, भिक्षु गीता है, कल ऐसा होगा हर अपने अमंगल अमांगलिक स्थितियों में मंगल पहुंचाने के लिए हम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं। कभी आपने विचार किया कि विष्णु सहस्त्रनाम कहां से निकला है? याद करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम महाभारत का ही है, जान लिया जाएगा। ये श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाए थे, ये कहां का है? महाभारत का है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री चिरंजीव स्वामी जी महाराज कभी कभी कालक्षेप करते थे, 1 महीना 2 महीना के कहीं आते थे तो पांडव गीता की कथा सुनाते थे। पांडव गीता
उन पांडव गीता कहाँ का है? महाभारत का है। हंस गीता महाभारत का है। ऐसे को आप कहते हैं कि महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए। इस महाभारत में विष्णु सहस्त्रनाम आया है, स्मरण मात्र है। ये कहाँ का श्लोक है भाई? महाभारत का है। विष्णु सहस्त्रनाम में से महाभारत, विष्णु सहस्त्रनाम जो है महाभारत का है। इसलिए महाभारत पढ़ने से घर में, परिवार में, समाज में विवाद कहीं होता होगा वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ऐसा विचार करके महाभारत पढ़ना ही चाहिए। पढ़ते भी हैं, नहीं कह देते हैं। अरे गीता पढ़ते हैं ना, गीता का पाठ कराते हैं ना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं ना, पाठ कराते हैं ना, क्या है? महाभारत तो है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ठीक है आप कहते हैं कि महाभारत पढ़ने से विवाद होता है, झगड़ा होती है, तो जितने लोग नहीं पढ़ने वाले उनके घर में झगड़ा होता है कि नहीं होता है? नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई घर होगा क्या? ऐसा कोई परिवार होगा क्या जहां विवाद नहीं होता होगा? देखिए होगा। जिसे कल या परसों मैंने कहा था कि दुखालय शास्त्र पर जगह, कल या परसों मैंने निवेदन किया था कि दुनिया जो है दुखालय है, तो दुखालय में हम सुख चाहते हैं। एक कमजोरी हमारी है, गलती हमारी है। दुखालय में दुख मिलेगा ही नहीं। जैसे भोजनालय में भोजन मिलता है, औषधालय में औषधि मिलती है, हॉस्पिटल में रोगी ही मिलते हैं, उसी प्रकार दुखालय है तो दुखालय में दुख मिलेगा ही। दुखालय और शाश्वत जगत, इसलिए ये संसार की दुखालय में दुख तो होना ही है। हमारी प्रतिकूलता है, दुख और सुख होता क्या है जी? दुख और सुख है क्या चीज? है क्या चीज? दुख और सुख हमारी प्रतिकूलता और हमारी अनुकूलता मन की, वही सुख और दुख है। हमारे मन की अनुकूल कोई कार्य होता है, कोई व्यवहार होता है, कोई परिवार है, कोई वस्तु है, कोई व्यवस्था है, वही सुख है। हमारे मन के प्रतिकूल, इच्छा के प्रतिकूल कोई व्यवहार होता है, कोई व्यवस्था होती है, वही दुख हो जाता है। बेटा सुबह सुबह जगने के बाद प्रणाम करता है, समाचार होता है, समय से जलपान भोजन की व्यवस्था देख लेता है, सुख होता है, बहुत बेटा अच्छा है। अब वही पुत्र जगते जगते अपने आप में गाली गलौज करे तो दुख हो जाता है। पुत्र ही सुख का कारण होगा, तो जितने पुत्र है सबसे सबको सुख होना चाहिए। कितने पुत्र के लिए तो रोज लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु इनको जल्दी उठा कर ले जाए। इसलिए पुत्र सुख का कारण नहीं है, धन सुख का कारण नहीं है। अगर धन सुख का कारण होगा तो बहुत से धनी आदमी को सुसाइड तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि पुत्र ही सुख का कारण होगा, तो पुत्र के रहते होते मुझे दुनिया से जाना नहीं चाहिए। पद प्रतिष्ठा ही सुख का कारण होगा, तो बहुत से पद प्रतिष्ठा वाले लोगों को मरना नहीं चाहिए। अगर हमारे अनुकूलता, वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो पुत्र, वो संपत्ति, वो घर द्वार, दलान, मकान, परिवार अगर नहीं है तो ये दुख है। और हमारा अनुकूल है अगर अपने आप में वही सुख है। इसीलिए सुख दुख केवल हमारी मन की मगर स्थिति है। हमने जिसको मान लिया वो सुख है, हमने मन और इच्छाओं से नहीं माना वही व्यवहारिक उदाहरण और करें। अभी कुछ दिन पहले हम लोग भी वृंदावन में थे, निर्जला एकादशी था। क्या था? निर्जला एकादशी था। अब समझते ही होंगे बहुत सी कठिनाइयों से प्रस्तुत करना पड़ता है। निर्जला एकादशी में होते इच्छा होने के बाद लोग कहते पानी नहीं पिएंगे, खाने की तो बातें मत कीजिए। बताइए 24 घंटा लोग बिना पानी के रह जाते हैं। क्यों रहते? हमारे मन में अनुकूलता बनी नहीं हमें व्रत करना है, हमें कुछ भी हो कि नहीं मैं पानी पिएंगे भोजन करेंगे। और वही व्यक्ति कोई अपने आप में किसी पर नाराज हो जाए और कहेगा 24 घंटा तुम भोजन पानी कुछ नहीं देंगे, 24 घंटा तुम विकल्प होता है। एक व्यक्ति निर्जला एकादशी करना, भोजन नहीं किया, जल नहीं पिया, फिर उसके मन में दुख नहीं है।
एक व्यक्ति कोई गलती कर दिया, श्री अभिभावक ने कहा कि 24 घंटा तुमको भोजन पानी नहीं देंगे, तो 24 घंटा तुमको क्या है, भोजन पानी नहीं दिया। भोजन नहीं करने से ही अगर अपना दुख होता, एकादशी करने वाले व्यक्ति को तो दुख नहीं होना चाहिए। अपने आप को दुख क्या होता, अपने आप दुख नहीं होता है, मानते नहीं कि मैं व्रत कर रहा हूं, तो हमने मन में बैठा दिया है, इच्छाओं में बैठा दिया है कि नहीं अपने आप में ये हमारा है, ये अपना है, यही मन की चाहना ही हमारा सुख और दुख है। अनंत शास्त्र में बताया गया है बंधन और मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है और बंधन क्या है। मन एवं मनुष्याण कारण बंध मोक्ष है। मन की हमारी यही मन स्थिति जो है वही मोक्ष और बंधन का काम है। मन को हमने मान लिया, मन को गलत काम में लगा दिया, वही बंधन है, और मन को अच्छे कामों में लगाया वही मुक्ति है। क्योंकि केवल मंदिर में बैठने से, केवल गुफा में साधना करने से हमारा मोक्ष नहीं होगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक समझाया, अर्जुन केवल घर में बैठने से, मंदिर में बैठने से, माला लेकर जपने से मोक्ष नहीं होता है। गुरु कर्म तो कर्म करो, और कर्म करते हुए परमात्मा की आज्ञा मान कुछ कर्म करो, तो हर कर्म ही वो साधना हो जाती है, हर कर्म ही वो आराधना हो जाती है, हर कर्म वो पूजा हो जाती है। वर्ग की जो कर्म ही पूजा है। इस कर्म में ईश्वर की, परमात्मा की, भगवान की आज्ञा मान करके अगर हम कर्म करते हैं तो हर कर्म ही हमारी साधना हो जाता है, पूजा हो जाता है, आराधना हो जाता है, तपस्या हो जाता है, साधना हो जाता है। इसको भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते समय कहा, अर्जुन गुरु कर्म तो कर्म करो, कर्म का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए बंधन और मोक्ष है क्या, मन को गलत कर्मों में फंसा दिया गया, मन को गलत आचरण में फंसा दिया गया, वही बंधन है। मन को अच्छे कर्मों में लगा दिया गया, वही मोक्ष है। मन का हारे हार है, मन का जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करते जीत। ये मन का ही बखेड़ा है। मन को हमने अच्छे कर्मों में लगाया है, अच्छे विचारों में लगाया है, अच्छे संगत में लगाया है, हम जीते जी मुक्त हैं। मन को हमने गलत कर्मों में लगाया है, गलत विचारों में लगाया है, गलत भाव से हम लगाया है, जीते जी हम बंधन में हैं। यही बात मन का हारे हार है, मन का जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, हम मन ही करते हैं। इसी मन की बखेड़ा को, इसी मन की भूजल को, इसी मन की समस्या को अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मन बनाओ, मेरे में मन लगाओ, मेरा यजन करो, मेरा भजन करो। अर्जुन के प्रभु चंचल श्री मन कृष्ण, हे कृष्ण यह मन चंचल है। कितना चंचल है, परमार्थ दृढ़, इतना चंचल मन है। अभी आप यहाँ पर बैठे, जिसको कहीं किसी चौक चौराहे पर कहीं चाय पीने का, चाय की चुस्की लेने का कहीं आदत पड़ा हो, कोई अमुक समय पर अमुक काम करने का, तो थोड़ा सा अपने आप क्या करता है, ध्यान आता बैठा है यहाँ पर, मन आता है। शायद वायु को वश में किया जा सकता है, लेकिन मन को वश में करना बहुत बड़ा कठिन है। वायु को वश में किया जा सकता है, वायु वश में हो जाता है कि नहीं, हवा हो जाता है। आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी हो, 2 व्हीलर गाड़ी हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, उसमें उपकरणों द्वारा हवा को वश नहीं किया गया है, टायर में वश में किया गया है। शायद हवा को, वायु को वश में किया जा सकता है, लेकिन मन को वश में करना संभव नहीं है। एक हमने कहते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, नहीं, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चंचल श्री मन कृष्ण, हे कृष्ण ये चंचल मन है। कैसे आपने लगाया? भगवान श्री कृष्ण का बात को चिकित्सक ने कहा कि एक उपाय है, जैसे चंचल वायु को उपकरणों द्वारा
जंतरों में बस में किया जाता है। ऐसे वायु वाला आप मुट्ठी में बांधना चाहिए, बनाएगा नहीं बनाएगा। ऐसे वायु जो इतना चंचल है उसको उपकरणों द्वारा, जंतरों द्वारा बस में किया जाता है। कि उसी प्रकार से चंचल जो मन है, चंचल से मन है कृष्ण, इसको भी बस में किया जाता है। ऐसे अभ्यास तू कौंतेय, हे कौंतेय, बार बार अच्छे कर्मों के अभ्यास करने से चंचल मन भी एक दिन रुक जाता है, एक समय में रुक जाता है। इसलिए बार बार अच्छे कर्मों का अभ्यास करना। कभी कभी कुछ लोगों द्वारा प्रश्न किया जाता है कि मन जब लग ही नहीं रहा है पूजा पाठ में, तो क्या पूजा पाठ करना अच्छा रहेगा? तो मेरे भी हास्य लगी उत्तर दिया, जब आपका मन लगेगा तब अच्छा काम करेंगे। ये तो संभव नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि अच्छा काम करता हो, मन लगता हो, नहीं ऐसा नहीं होगा। अच्छा अगर मन लगे तो हम अच्छा काम करें, ये नहीं होगा। किसी किसी के साथ होगा। सुचि नाम श्रीमदाम के जो घर छूट जाए थे, पूर्वजन्म का कोई संस्कार ऐसा होगा जो कोई व्यक्ति का मन लगता हो। मन नहीं भी लगता हो तभी अच्छे कर्मों को करिए। अच्छे कर्मों को करने का फल है कि नहीं लगने वाला मन भी लग जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छे कर्मों का फल है कि एक दिन नहीं लगने वाला मन भी अच्छे कर्मों में लग जाएगा। अब मन लगेगा तो करेंगे ये किसी किसी के साथ। एक व्यवहारिक उदाहरण, आप रास्ते में जा रहे हो, कोई चौराहे पर आपका मित्र से मुलाकात होती हो और मित्र कहता है भाई अमुक व्यक्ति आपको रोज गाली देता, भला बुरा सुना था, 2-4 दिन तो आप मेरे भाई क्या मतलब है, उसमें पास जानता नहीं, सिखा आपको ना। लेकिन एक ही बात को बार बार कोई व्यक्ति साल भर 365 दिन 360 दिन कहते रहेगा, एक ना मन में क्या होगी, उसको देखने की, उसको जानने की, समझने की इच्छा। भाई कौन आदमी है, क्या उसका परिचय है, क्यों हमें बोलता है, क्यों गाली देता है, उसको देखने की इच्छा हो सकती है। ठीक वही बात है। और अच्छे कर्मों को करते हैं, एक दिन हमारा चंचल मन जो है वो अच्छे कर्मों में अपने आप में क्या है, मन लग जाता है, लग जाता है। यही विचार करके अच्छे कर्मों को कभी भी त्याग नहीं किया जाए। दूसरा एक उदाहरण, एक बार मैं था बंगाल में, हावड़ा था, बिचारी था, हावड़ा में गंगा किनारे, वही मैं कथा कह रहा था। कथा के बाद एक महोदय जी ने कहा कि महात्मा जी ये बताइए कि अच्छी कर्मों को करने से कुछ फायदा होता है क्या? कुछ फायदा होता है, कुछ लाभ होता है? आज के लोगों को चमत्कारी और जानकारी अपने आप में चीज चाहिए कि कहीं 5 रुपया के केला लाए तो 5 लाख रुपया का फायदा कराने वाले को मिल जाए। पर ऐसा होगा नहीं, होगा वही उसका तो काम हो जाएगा, आपका नहीं होगा। कुछ दिन पहले आप देखे थे ना, एक ऐसा अपने आप में विचारधारा आया था, पान खाया था, पूरे दुनिया के लोगों को चप्पल पहना करके रुमाल हैंडकरचीफ क्या फुचका खिलाकर, समोसा खिलाकर करोड़पति बना रहा था। कहाँ चला गया? भले आप नहीं वोट बन गए, क्या मतलब होता है? अरे भाई आप कर्म कीजिए ना, कर्म कीजिए। ये जातिवादी चमत्कारी विद्या में कहा पड़ेगा अपने आप में? ऐसा वाला करने से होता है? हमारा कर्मी हमारा जन्मी है, कर्मी हमारा गुरु है, कर्मी हमारा ईश्वर है, कर्मी हमारा परमात्मा है, कर्मी हमारा सुख है, कर्मी हमारा स्वर्ग है, और कर्मी हमारा मोक्ष है। भगवान उसी की सहायता करते हैं जो कर्मशील व्यक्ति होता है, जो कर्मशील व्यक्ति होता है। ईश्वर उसी की रक्षा करता है, धर्म उसी की रक्षा करता है, शास्त्र उसी की रक्षा करता है, संत उसी की रक्षा करते हैं जो कर्मशील व्यक्ति है, कर्मशील व्यक्ति है। जो कर्म से तीन व्यक्ति है उसको कोई सहायता नहीं करता है। इसीलिए कर्म हमारा सब कुछ है। कर्म करने के बाद भी अगर हमें कुछ नहीं मिलता है तो नुकसान क्या होता है? नुकसान होता नहीं।
मान लीजिए कि हम के पास ना रहे, हमने कहा कि शराब नहीं पीना चाहिए, मछली मांस दारू सेवन नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, रंगबाजी में संस्कृति में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब इसे स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता है बात की बात है, मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता बात की बात है, ये बात की बात है। लेकिन अगर हमारे कहने से आपने कहीं शराब छोड़ दी, रोज कोई व्यक्ति ने 50 रुपया का मान शराब पीता हो तो महीना में कितना हो गया? 1500 रुपया हो गया ना जी। 50 रुपया का रोज 50 रुपया के मिलेगा नहीं, महंगाई हो गई, ये 50 रुपया मांग रहे हैं कि सबसे सस्ता कोई पीता हो तो 50 का 500 1500 रुपया हो गया। 50 रुपया कहीं जुआ खेलता हो तो 1500 उसका हो गया। 50 रुपया कहीं अपने आप और कुछ काम करता हो उसको लग गया। फिर 5000 रुपया उसका बचा महीना में, उन 5000 रुपया में अपने बालक को से को लड़का उसको है तो बालक को पढ़ाने में किस तरह दे देगा, उससे सब्जी नमक खरीदने की तरफ महीना भर काम चलेगा, कुछ और कुछ काम कपड़ा लाता काम चलेगा, दवा का काम हुआ तो भले हमने आपको कुछ नहीं दिया, अच्छा काम करने से आपको स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता है बात की बात है, मोक्ष होता है कि नहीं होता है बात की बात है, पूर्ण और धर्म होता है कि नहीं होता है बात की बात है। लेकिन अच्छा काम करने से कम से कम हमारे जीवन, हमारा आचरण, हमारा विचार, हमारा रंग संग हर कहीं पवित्र हो रहा है, एकदम फायदा है क्या? हम दिए तो आपको कुछ नहीं, लेकिन हमारी बातों का आपने सुन लिया, मान लिया, तो आप ही की वस्तु आपके पास मैंने सुरक्षित कर दिया, ये कम बात है क्या? कम बात है। इसीलिए यह जान करके भी अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना वासना। कोई फायदा होता है कि नहीं होता, ये तो बात की बात है। ईश्वर के मोक्ष और ये तो अलग चीज है, मानने वाली चीज है। लेकिन जो अगर व्यवहारिक भी बात करें तो अच्छे कर्मों को करने से हमको नुकसान क्या होता है? कोई नुकसान नहीं होता है। हम प्रातः काल होता है बैठी के 5 बजे जग जाना चाहिए, आप धर्म नहीं मानते, एक प्रातः काल 5 बजे 6 बजे जग जाते हैं तो कम से कम शरीर स्वस्थ रहता है। क्योंकि सुबह सुबह जगने से उस समय के वायु में अमृत जैसा शक्ति होती है, सुबह के वायु में अमृत जैसा शक्ति होती है। तो सुबह हम जो जगते हैं तो हमारे शरीर में किसी प्रकार के इन्फेक्शन और वायरस जो होते हैं जो कि कोई रोगों को और आगे बढ़ाने वाले होते हैं, तो सुबह जगने से अपने आप क्या होता है, हम स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करते हैं। ठीक है, धर्म मान करके हम 5 बजे नहीं जगते हैं, 4 बजे नहीं जगते हैं, 6 बजे नहीं जगते हैं, लेकिन शरीर के स्वास्थ्य लाभ लेकर के जग जाने क्या नुकसान हो गया? मंदिर में जाने से, मूर्ति के पास जाने से हमें लाभ होता है कि नहीं होता है? पुण्य होता है कि नहीं होता है? फायदा होती है कि नहीं होती है? लेकिन मंदिर में जाने के बाद, मंदिर में जाते समय, मंदिर में जाने से पहले मन में सात्विक भावना कराई जाती है कि बिल्कुल लाभ है क्या? संत के पास जाने से कोई फायदा होता है कि नहीं होता है? ये बात अलग ही है कि संत के पास जाने से पहले, जाते समय मन होता है भाई अच्छा खान पान करके जाना चाहिए, साधु महात्मा के यहाँ जाना है, ये कौन लाभ है क्या? जिस कर्म को करने से, जिस आचरण को करने से, जिस व्यवहार को करने से हमारे जीवन की दिनचर्या में किस प्रकार की विसंगतियां, विकृतियां, त्रुटियां, बुराइयां, खामियां वो दूर होते हो और अच्छे आचरण, अच्छे कर्मों को करने की उन्हें प्रेरणा प्राप्त होता हो, ये कोई कम फायदा नहीं है। और उसी का नाम तो धर्म है, उसी का नाम तो पुण्य है, उसी का नाम तो पूजा है। और ये समझ करके भी अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना, निवेदन करना चाह रहा था कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री नारायण जो दुनिया के आधार और अधीन नियंता और नियामक है, उन्हीं के द्वारा वेद प्रकट हुआ, वही वेद से उपनिषद हुआ, वही उपनिषद और वेद की व्याख्या महाभारत है। जिन महाभारत को जानने के बाद अब कोई इतिहास बाकी नहीं रह जाता है, वही वेद, उपनिषद और महाभारत का इतिहास, इन तीनों को विशुद्धीकरण है, पुराण है, पुराण। महर्षि वेदव्यास महाराज ने आज से लगभग 6000 वर्ष पहले
इस धरा धाम पर आए। व्यास जी महाराज के जन्म के बारे में आप जानते होंगे। सहज परिचय तो व्यास जी के आप इतना ही जानते हैं कि व्यास जी महाराज एक निषाद कन्या के पुत्र हैं, इतना ही जानते हैं। लेकिन नहीं, कोई भी व्यक्ति में किसी प्रकार का तेज हो, ऐश्वर्य हो, कीर्ति हो, तो कोई पुरुष का और संस्कार जानना चाहिए। याद रखिएगा, कोई भी चीज व्यास जी महाराज केवल निषाद कन्या नहीं, निषाद कन्या के यहाँ को पालन पोषण हुआ, उनके इतिहास में पूरा बता दूं। व्यास जी महाराज का जैसे 11 रुद्र होते हैं या 12 रुद्र होते हैं। 11 रुद्र का नाम सुने होंगे। 12 आदित्य होते हैं। 12 आदित्य, आदित्य माने क्या होता है? अदिति के जो संतति हो वही आदित्य कहलाते हैं। उन आदित्य में सूर्य देव प्रधान रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, 12 आदित्य में दूसरा का नाम आप बता दीजिए। सूर्य को आदित्य आप कहते हैं, ये जानना चाहिए। सूर्य जो है, सूर्य, इंद्र, वामन भगवान, अर्जुना, वरुण, ये सब आदित्य कहलाते हैं। ये अदिति, कश्यप, अदिति महातप के यहाँ कश्यप और अदिति के पुत्र हैं। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ, मैं गया था पिछले वर्ष बद्रिकाश्रम में, तो मैंने कहा कि पूरी दुनिया का, सृष्टि का अगर जन्मभूमि कोई है तो बक्सर है। वहां के जो बद्रिकाश्रम के रहने वालों के महात्मा जी कैसे बात आप कर रहे हैं? हमने कहा कि प्रमाण के साथ मैं कह रहा हूं, आपके पास भी प्रमाण बताइए। कश्यप अदिति महातप की ना, कश्यप और अदिति जो है बक्सर के अपने आप में है। कश्यप ऋषि और अदिति। कश्यप ऋषि के 12 पुत्र हुए। उन 12 पुत्रों में सूर्य जो है वो भी कश्यप ऋषि के ही पुत्र हैं। इंद्र जो है कश्यप ऋषि के ही पुत्र हैं। वामन भगवान जो है कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। वरुण देव जो है कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। अर्जुना जो है कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। तो जो अपने आप लोगों से संबंध रखता है वो बक्सर से कहीं अलग है। और बात तो छोड़ दीजिए ना, जमुना जी को आप मानते हैं ना, मैंने कहा लोग से, जमुना जी किसकी बेटी है? सूर्य की। आज सूर्य का जन्मभूमि कहाँ है? अरे कश्यप ऋषि के जब पुत्र हो गए सूर्य, तो उनका जन्मभूमि बक्सर हुआ कि नहीं हुआ? अरे गंगा जी को आप मानते हैं, ये गंगा जी कहां से प्रकट हुई है? भगवान वामना अवतार में जब दैत्यराज बलि को अपने आप में दान रूप में मांगे थे उनसे भूमि और नापने लगे, तो प्रथम पर उनका ब्रह्मलोक तक गया। वही ब्रह्मा हमारे भगवान के पैरों को धो करके ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया था चरणामृत को। बाद में उसी चरणामृत को उन्होंने देवलोक में गिराया रखा। बाद में वही चल करके अपने आप में स्वर्ग में, और स्वर्ग से बाद में चल गए वही शंकर जी के जटा, और बाद में चल गए वही अपना पृथ्वी पर आई, वही अपना गंगा हो। तो विष्णु पार्वती की गंगा है, वामन पार्वती की गंगा है। तो वामन भगवान का जन्मभूमि जो अपने आप में बक्सर हो गया, तो गंगा जी का जन्मभूमि बक्सर नहीं हुआ। अरे आदि आप यहाँ रहते हैं, अलग अलग शहरों में आप मकान बना लेते हैं, क्या मूल जन्मभूमि भूल जाएंगे? कितना लोग हर शहर में मकान का बना हुआ है, एक मूल जन्मभूमि को भूलेगा? तो चाहे भले ही गंगा जी कहीं अपने आप रहें, जमुना जी कहीं रहें, लेकिन सबकी अपने आप का है ये जन्मभूमि बक्सर है। ऐसे बक्सर बताया गया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, मैं निवेदन किया कि ऐसे कश्यप हमारे अदिति के संत हुए। कश्यप अदिति कैसे संत थी? तो 12 आदित्य कहे जाते हैं, 11 रुद्र कहे जाते हैं। उसी प्रकार 8 वसु देवता होते हैं। 8 वसु देवता होते हैं। 49 मरुत देवता होते हैं। 49 अग्नि देवता होते हैं। बहुत मरुत 49 आप लोग कहते हैं। तो 8 वसु देवता होते हैं। उन 8 वसु देवताओं में एक चेदिराज वसु देवता है। उन चेदिराज वसु देवता की पत्नी का नाम धारा है।
उन चेदिराज वसु और उनकी पत्नी धारा, इन दोनों की मर्यादा से एक बालिका प्रकट हुई, एक कन्या प्रकट हुई, एक लड़की प्रकट हुई, एक बिटिया प्रकट हुई। चेदिराज वसु और उनकी पत्नी धारा, इन दोनों ने विचार किया इस बिटिया का पालन पोषण कौन संभालेगा, कौन व्यंजन संभालेगा। हम लोग के बस की बात नहीं है। आज दुर्भाग्य की बात सबसे बड़ी यही है, हम सब लोग स्त्रियों से ही जन्म लेते हैं, लेकिन घर में कहीं दो चार कहीं कन्या हो जाए तो बड़ा बड़ा पिता की सीट पकड़ कर रोने लगता है, क्या दुर्भाग्य हो गए। और सबसे बड़ी बात तो माताओं के साथ आ गया, जो स्वयं माता जी है, स्वयं स्त्री है, उनको भी अगर अपने आप में दो चार कहीं बेटी हो जाए तो भी नाराज हो जाती है, क्या भगवान हमारे साथ कहीं ना पर है, स्वयं बेटी अपने आप में। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा सदाचार से, रहन सहन से, अगर कन्या रहती है तो दोनों कुलों को तार देती है। बेटा जो होगा एक कुल को तारेगा और बेटी जो होगी दोनों कुलों को तार देगी, अगर बढ़िया से आचरण से रहे तो। मातृकुल भी मैंने अपने माता पिता के कुल को भी और अपने ससुर कुल पति के कुल को भी। इसलिए नारी देश की वह शक्ति है भाग जगाने वाली, दिल नहीं दिमागों में जो आग लगाने वाली। नारी केवल अपने आप के भोग्या नहीं है, नारी जो है राष्ट्र की, समाज की, संस्कृति की संस्कार है, जननी है। नारियों के द्वारा ही चाहे भगवान हो, संत हो, महात्मा हो, ज्ञानी हो, सभी संसार में किसी न किसी स्त्रियों को आधार बना करके आते हैं, सहारा लेकर के आते हैं। अतः माताओं का बहुत बड़ा अपने आप में इस सृष्टि के विस्तार में योगदान है। इसी प्रकार के गर्भों को गर्भ में ही समापन करती है। बताया गया है गर्भ के बालक की जो हत्या करता है, कराता है, उन पर 3 प्रकार का पाप लगता है। एक तो गर्भ का बालक जो होता है देवता के समान होता है, ऋषि के समान होता है, तो देवता और ऋषि के वध करने का दोष लगता है। दूसरा, गर्भ का बालक जो होता है, गर्भ का बालक जो होता है वो कुल खानदान की हत्या किया गया, भविष्य होने वाला। और तीसरा, जीव की हत्या किया गया। 3 प्रकार का हत्या का दोष लगता है। जो स्त्री पुरुष अनुमोदन करके गर्भ के बालक की हत्या करते हैं उनको इस जन्म भले अपने आप में अपने जीवन को आप इंजॉय मान करके, आज के जमाने में लोग अपने जीवन को, विवाह को, शादी को इंजॉय समझ रहा है। ये जीवन इंजॉय है जी, शर्म नहीं लगती आपको? ये जीवन इंजॉय नहीं है, ये जीवन इंजॉय नहीं है। स्त्री पुरुष का संबंध जो है, गृहस्थ आश्रम का जीवन इंजॉय नहीं है। एक संस्कृति है, एक संस्कार है, एक संबंध है, एक मर्यादा है, एक सृष्टि के अपने आप में एक आधार है, एक अध्ययन है। जो लोग ऐसा जीवन को इंजॉय मान करके जीवन जीते हैं और समय समय से गर्भ के बालकों को समाप्त करा देते हैं अनेक उपकरणों द्वारा, वो मरकर के अगले जन्म में और कई मनुष्य बनते हैं। पहले तो जल्दी मनुष्य नहीं बनते हैं, बहुत दिनों तक सर्प जोड़ी को प्राप्त करते हैं, बाद में गीदड़, कुत्ता, सियार इत्यादि जोड़ी को प्राप्त करते हैं, बाद में कहीं मनुष्य बनते हैं। तो मनुष्य बनने के बाद कितना भी संत महात्मा देवता का आशीर्वाद हो जाए, एक मुष्टि भी कोई बाल बच्चा का दर्शन नहीं होगा। क्या देखिएगा, इसलिए पुष्टि होता है, पुष्टि रोगी होता है, गूंगा होता है, लोथड़ा होता है। महाराज जी ये 35 वर्ष हो गए लेकिन अपने से न खा पाते हैं, न बोल पाते हैं। ऐसा होता हो तो पहले का वैसा उसने गलती काम किया। इसीलिए विचार करते हैं कभी भी, अरे गर्भ के बालक का क्या दोष है? दोष तो आपका है, आपने संयम को बरता नहीं, मर्यादा को बरता नहीं। इसमें गर्भ के बालक का क्या दोष है? ऐसा गर्भ के बालक के साथ जो भी व्यवहार करता है 3 प्रकार की अपने आप हत्या करता है। एक ऋषि और देवता की हत्या होती है, दूसरा अपना कुल गोत्र की हत्या होती है और तीसरा जो है जीव की हत्या होती है। ऐसा विचार कर इसमें विचार होना चाहिए। 8 वसु देवताओं में चेदी वसु देवता, चेदी राज वसु देवता जो है, जब पुत्री जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद
उन्होंने विचार किया कौन इसका पालन पोषण का जीवन संभालेगा, बस की बात नहीं है। और उस पुत्री को समुद्र में फेंक दिया। कहां फेंक दिया? समुद्र में फेंक दिया। जिसको परमात्मा रक्षा करना चाहे आप क्या उसका बिगाड़ सकते हैं? संयोग की बात, चेतराज वसुदेवता उस बालिका को जो उनकी पुत्री जन्म दिया था समुद्र में फेंके, एक मछली में अपना आहार समझकर उसको निगल गई। और संयोग देखिए, मछली अपना आहार समझकर उसको निगल गई उस बालिका को, और बालिका उस मछली के पेट में सबूत जिंदा अपने आप में प्रवेश कर गया, परोस नहीं लगा। उसी समय निषाद शिकारी ने अपने जाल को फैला करके अपना पेशा के अनुसार अपना कर्म कर रहा था संयोग से, और मछलियों के साथ वो भी मछली रहे पर निषाद के जाल में आ गए। वो शिकारी ने, निषाद ने मछली को अपने घर लाया और मछली को जो अपने काम में लेना चाहा तो उसके पेट से एक बालिका भी निकली। बालिका को अपना बेटी बना लिया, मान लिया, मेरी पुत्री है, मछली को अपने व्यवहार में ले लिया। मछली के पेट से बालिका को निकलने के कारण उस बालिका का नाम पड़ा मत्स्यगंधा। क्या नाम पड़ा? मत्स्यगंधा। मछली जैसा उसके शरीर से गंधा आता था। आज देखेंगे मछली कहीं हाथ से छू दीजिए कैसा गंधाता है, आज भी गंधाता है। लेकिन व्यवहार की बात है, 10-10 दिन के सड़ा हुआ सप्लाई बाहर से आता है विदेश से और उसको खत्म कर जाता है। वो व्यक्ति के समान मैं पाप निवेदन करूं, जहां पर लाश को जलाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? शमशान। और जहां पर लाश को दफनाया जाता है, गाड़ा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान। आज इस मुर्दा मछली मांस को पेट में डाल दिया जाता है, वो शरीर क्या कहलाएगा? शमशान और कब्रिस्तान से कम है काल शरीर। इस पेट में कच्चा पक्का अपना अंडा से लेकर के, मछली से लेकर के, मुर्गा से लेकर के, बकरा से लेकर के सब डाल दिया जाता है। वो व्यक्ति का पैर जहां कहां पड़ता है वो शमशान पर जाने का हेतु लगता है, कब्रिस्तान जैसा उसका शरीर अशुद्ध। वहां अपने आप में शमशान को जाते हैं दर्ज लिखते हैं, कब्रिस्तान को जाते हैं दर्ज लिखते हैं। जो पेटे में कब्रिस्तान और शमशान बना दिया अपने शरीर को, वो कितना नहाने से काम चलेगा? शुद्ध होंगे? नहीं होंगे। इसीलिए वहीं जाने पर नहीं अपने आप में इसको भी याद रखना। यहाँ सदा आपके बाप दादा, आपके माता पिता, आपके भाई, आपके पत्नी जिनके साथ आपने रहा, मृत्यु होने के बाद 24 घंटा में कहते कि लाश हो गया, कहता भूत हो गया, लाश हो गया, जल्दी घर से बाहर निकालिए। निकालते भी लोग हैं। कोई भी प्रेमी आदमी, पत्नी हो, बेटा हो, भाई हो, घर मर जाता है, क्या करते हैं? 24 घंटा या 2 दिन 3 दिन होता है भाई, पद्धति के लिए घर प्रेत जैसा हो गया। वहां तो लाश के रहने से प्रेत हो गया। जिस पेट में लाश मुर्दा को डालते हैं वो आपका शरीर कहीं प्रेत आने से कम है, भूत आने से कम है। आप जहां जहां खड़ा होगा प्रेत के आने का पद होगा। बताइए, यहाँ विचार नहीं करते हैं। इसीलिए इस पर विचार होना चाहिए। मैं निवेदन करना चाह रहा था, वह चेतराज वसु की पुत्री जिसको मछली निकल गई, उस मछली को निषाद ने अपने जाल में फंसा कर लाया और उस मछली के पेट से जो बालिका हुई उसी का नाम पड़ा सत्यवती। क्या नाम पड़ा? सत्यवती। वही सत्यवती वो निषाद कन्या के नामों से जानी गई। वास्तव है कौन? देवताओं की पुत्री है, चेतराज वसु की पुत्री है। मछली के पेट से निकल करके निषाद के यहाँ पालन पोषण हुआ, अतः निषाद कन्या के नामों से जानी गई। हमारे शास्त्रीय परिपाटी में, शास्त्रीय धर्मों में बताया गया है, जो जिसको जन्म देता है वही माता पिता होता है, जिसका पालन पोषण करता है वही माता पिता होता है, जो जिसका संस्कार शिक्षा देता है वही माता पिता होता है, गुरु होता है, जो जिसको भय से रक्षा करता है वही माता पिता होता है। ये शास्त्र के नियम है। जो जिसको भरण पोषण करता है वही माता पिता होता है, जो जिसके गोद पर चला जाता है वही माता पिता होता है। दत्तक पुत्र जो कहते हैं उस नियम से, उस
बालिका का भरण पोषण उन निषाद राज के यहाँ हुआ, इसीलिए वह सत्यवती निषाद कन्या के नामों से जानी। वास्तव उन सत्यवती के पिता का नाम है चेदिराज वसु देवता। वह सत्यवती, उसके शरीर से मछली जैसा गंध आता था। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति की पराशर, पराशर ऋषि को आज्ञा हुई देवताओं की, महाराज अमुक नक्षत्र, अमुक मुहूर्त, अमुक तिथि में एक देवताओं की बालिका प्रकट हुई थी, जिसको समुद्र में फेंक दिया गया था, जो मछली अपना हाथ समझ करके निकल गई थी, जिस मछली को एक निषाद राज ने प्राप्त करके और उसके पेट से अपने उस बालिका को प्राप्त किया, अपना बेटी मान रहा है, वो उसके द्वारा आप अपना साधना तपस्या के फलस्वरूप अमुक मुहूर्त में, अमुक नक्षत्र में एक अपनी द्वारा एक संतान का अधिकार प्राप्त कराइए। जैसा भी हम यहाँ बैठे हैं, आप अपने मोबाइल से हमारा फोटो खींच लीजिए, हम सस्पेंस थोड़े आपने किया, लेकिन उस मोबाइल की एक ऐसी रेंज है, ऐसी शक्ति है, ऐसी किरण है अपने आप में, कोई आवाज को ले लेता है, कोई फोटो को ले लेता है। ठीक वही बात हुआ कि आप तपस्पुत है, आप अपनी सत्य काम, सत्य संकल्प और तपस्या साधना द्वारा जो वह चेदिराज वसु देवता की पुत्री है, निषाद राज का उसका पालन पोषण हो रहा है, उसे आप अपने शक्ति का आधान करके एक संतान प्राप्ति का अधिकार दीजिए। वही पराशर ऋषि ने अपने तप साधना के द्वारा, जैसे मैं कहूंगी, जैसे आप वहां से जमीन मोबाइल तेज चमकता है ना, हमारे पराशर ऋषि ने अपनी तप साधना का अपना स्थापना किया और स्थापना करके वह देवताओं की पुत्री जो सत्यवती है, उनसे एक संतान प्राप्ति का अधिकार प्राप्त हुआ, जो बाद में चल करके बाबा महर्षि वेदव्यास जी के नामों से वही महर्षि वेदव्यास देवताओं की पुत्री, पालन पोषण निषाद राज कहां हुआ? देवताओं की आज्ञा से वो पराशर ऋषि ने अपनी साधना के बदौलत किया। आज भी कार्य होते हैं। अभी यहां से किसी के पास सूर्य कहां है, जिसके पास शीशा होगा सूर्य को अपना आकर्षित करने वाला, वो तेज द्वारा अपने आप में उस प्रकाश से कार्य कर जाता है, तो सब थोड़ी कर पाए। एक व्यक्ति ने से पूछा था, महाराज जी पहले भी अपने आप में ऐसी परिपाटी थी ना, तो आज ऐसा परिपाटी चली आ रही है, आप विरोध क्यों करते हैं? एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था, तो हमने कहा कि देखिए, उस तरीका के आपके पास स्थिति हो तो बात समझ में आती हो। जिस डॉक्टर के पास किसी के किडनी को, लीवर को, हार्ट को, आंख को, गला को काट करके निकाल करके पुनः स्थापित कर देने की शक्ति हो, वो डॉक्टर तो शरीर कैसे फाल करो। कोई हम भी मनुष्य है, वो भी मनुष्य है, तो वो व्यक्ति अपना चीरफाड़ कर सके, तो हम कहीं आपका कहीं प्रश्न करेंगे तो कोई कराएगा? होगा नहीं भाई, उसके पास वो योग्यता है ना, तो आपकी किडनी को, लीवर को, हार्ट को निकाल तो रहा है, उन्हें से सुरक्षित कर देगा रोग उन्मूलन करके, तो बात ठीक है। कि हर व्यक्ति अपना वही काम करने लगे कि डॉक्टर साहब कर दे तो भी मनुष्य है, हम मनुष्य है, तो करेंगे तो हम तो नहीं करेंगे, ऐसा बात होगा? यदि कहीं किसी शास्त्रों में ऐसी उक्तियां, ऐसे वाक्य, ऐसी घटनाएं, ऐसी कथाएं आपको पढ़ने को मिल रही है, वो उसी के लिए लागू है, बाकी और लोगों के लिए नियम नहीं है। द्रौपदी का एक व्यक्ति ने हमें कहा उत्तर प्रदेश में, मैं था उस समय भदोही जिला में, प्रयागराज के बगल में अपना गोपीगंज में था। एक बालिका थी, पढ़ी लिखी थी अपने आप में, तो एक चिट्ठी लेकर विदा किया, स्वामी दे दीजिएगा, पढ़ी लिखी शिष्य कुछ ने दिया कि स्वामी जी क्या बल भी तो अंतर्जातीय विवाह का प्रधान होगा? पहले भी तो होगा,
एक दो उदाहरण उसने दिया। उसने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ, कथा प्रसंग में इसमें से बताऊंगा। तो आज अपने आप में की का धर्म हो जाता है। मैंने कहा कि जहां ऐसी कोई बात हो वो उस तक लागू होता है, बाकी सब तो लागू नहीं होता। जैसे कथा में सुना दूं, 3 उदाहरण देकर के मैं वाणी को विराम देगा समय से 3 उदाहरण दे दूंगा। एक तो गांधी नरेश। कौन? गांधी नरेश, गाजीपुर के राजा विश्वामित्र जी के पिता से बात सुनिए। विश्वामित्र के पिता से गांधी नरेश के पास गांधी नरेश की एक पुत्री थी जिसका भी नाम सत्यवती था। उसका भी नाम सत्यवती था। वो गांधी नरेश का अचानक एक दिन मन में आया और उन्होंने घोषणा कर दिया कि जो 1000 सफेद रंग के घोड़ा और जिसका कान काला रंग का हो ला करके हमको देगा, उसी से मैं अपनी बेटी सत्यवती का विवाह करूंगा। एक प्रतिज्ञा विवाह हो गया, एक सत्य विवाह हो गया। और दुनिया के लोग, और वहां किसी जात की बात नहीं रह गई। चाहे वहां पर अगर नारद जी घोड़ा ला कर दे देते तो नारद जी के साथ होगा, दुर्वासा बाबा ला कर दे तो उन्हीं के साथ होगा। वहां तो सत्य विवाह हो गया ना। और सभी देवता, संत, महात्मा, राजा, ऋषि सब घोड़ में बस गए। कहा एक 1000 घोड़ा भी रहे सफेद रंग का, कहीं खाई नहीं, जिसका काम काला रंग का हो। सभी लोग उस होड़ में रहे, लेकिन कोई भी उस प्रतियोगिता में सफल नहीं हो पाया। संयोग से उस समय के बहुत बड़े उच्च कोटि के एक ऋषि थे। ये ऋषि का नाम था ऋषि। क्या नाम था? ऋषि नाम था। वो क्या किए, तपस्या साधना में ऊंचाई पर थे। उनको ये पता था कि ऐसा घोड़ा तो एक जगह नहीं मिलेगा जो 1000 घोड़ा सफेद रंग का हो और उसका कान जो हो वो काला रंग का हो। वो जानते थे कि वरुण देवता के पास है। वो वरुण देवता के पास गए, जाकर से याचना किया कि उन्हें आप अपना 1000 सफेद घोड़ा दे दीजिए। महाराज क्या करेंगे? इस घोड़ा को लेकर के गांधी नरेश को उनकी बेटी सत्यवती से मैं विवाह करूंगा। वही 1000 घोड़ा ऋषि वरुण देवता से लेकर के और गांधी नरेश को दे दिए। गांधी नरेश ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह ऋषि के साथ किया। अब यहाँ पर प्रश्न होता है, गांधी नरेश क्षत्रिय है, ऋषि ब्राह्मण है, ऐसे अंतरजातीय के विवाह हुआ। वहां अंतरजातीय विवाह नहीं है, याद रखिएगा। वहां तो शब्द हो गया, वहां तो प्रतिज्ञा हो गया और वो नियम उन्हीं के साथ लागू होगा। वो जो भी गांधी नरेश के सभी जो पुत्र हो पुत्रियां हो, वहां वैसा अंतरजातीय विवाह नहीं होगी, उनके साथ लागू होगा। उसी प्रकार सीता जी की बात है। और सीता जी के स्वयंवर में था कि जो शंकर जी के धनुष को तोड़ेगा वो सीता जी से नाता जोड़ेगा। तो केवल सीता जी के ही साथ लागू होगा, याद रखिएगा। और कहीं लागू जो अगर कहीं रावण तोड़ देता तो रावण के साथ विवाह होगा, बाणासुर तोड़ देता उसी के साथ विवाह होगा, जो तोड़ देता उसके साथ विवाह होगा। द्रौपदी की बात है। द्रौपदी के क्या था कि जो मत से वेदन करेगा अपने आप में नीचे देखते हुए, जो अपने आप मत से वेदन करेगा, अब जो मत से वेदन करता द्रौपदी का विवाह होता। इसीलिए लेकिन वो चीज उसी के साथ लागू होता है, ये सबके साथ नियम लागू नहीं। लेकिन शास्त्रों में कोई ऐसी बात अगर अपने आप पढ़ने को सुनने को आता हो, इसके पहले आपको नितंबरा बुद्धि होनी चाहिए, प्रज्ञ बुद्धि होनी चाहिए, विज्ञ बुद्धि होनी चाहिए। एक बात और भी मैं बता दिया, जहां भी अंतर जातीय विवाह हुआ, जहां भी, चाहे प्राचीन परंपरा हो, आज में जो भी हो, अंतिम समय तक सेटलमेंट नहीं होता रहा। आज भी पहले बहुत ज्यादा होटलों में, लेकिन पुनः टूटी हो जा रहा है। आज भी पहले अनुकूलता नहीं रहा। जीवन में सुख शांति आनंद नहीं प्राप्त होगा। आप देख लीजिए, चलिए जहां तक वहां ऋषि की पत्नी सत्यवती की बात, वहां की कथा बाद में बताऊंगा। उसी परंपरा में हमारे परशुराम महाराज में जो मैं बात प्रसंग बताऊंगा। इधर सत्यवती सीता जी के जीवन में सुख रहा थी,
जन्म से लेकर के एक तो विवाह में इतना बड़ा समस्या, फिर विवाह का समाधान धनुष टूट ही गया, अपना प्रतिज्ञा किया गया था, तो कोई किसी प्रकार की समस्या का समाधान करे उसको पुरस्कार देना चाहिए, बल्कि पुरस्कार के बदला बढ़ा करके विवाह शुरू हो गया। कौन धनुष को तोड़ा है, जो तोड़ने वाले को ही मारूंगा, धनुष को भी छोड़ूंगा। कितना बड़ा समस्या हुआ थी, उससे समाधान हुआ। सीता जी लौट करके आई अयोध्या में। अयोध्या की आनंदों में चहकना ही चाहती थी, उस आनंद की ललिमा में गरिमा में शोभित होना चाहती थी सीता जी। अचानक मंत्रा रूपी कुमुदी ने कैकेयी को ग्रसित कर दिया और उन सीता जी को जन्म दिया। ठीक है, बहुत से उत्पन्न करने के लिए स्त्री पुरुष जाते हैं अपने आप में साथ में। भगवान श्री राम जी 14 वर्षों के लिए अगर तीर्थ में गए, संत महात्मा के दर्शन किए, आश्रम पर है, कोई आपत्ति नहीं। बीच में सब रंग के एक व्रत को पालन करने वाले थे भगवान श्री राम। सिर्फ दुनिया में कोई भी हो, एक राम की मर्यादा को कोई अपना नहीं। आपके साधारण लोगों के पास 2-4 रुपया हो जाता है तो 2-4 विवाह करते हैं, एक भगवान श्री राम ने एक बने रहे। सीता जी के जाने के बाद भी अपने ब्रह्मचर्य को पालन करते रहे, एक दूसरा विवाह नहीं। 14 वर्षों के बाद बहुत से विघ्नों के आने के बाद सीता जी को लेकर के भगवान श्री राम अयोध्या में आए। अभी कुछ ही समय बीता होगा कि अयोध्या का प्रजा द्वारा लोकापवाद कर दिया गया, अंगुली उठाया गया। कुछ भी हो राम वाल्मीकि कितना जीवन की संपत्ति थी, 2 संतान जन्म लिए, क्योंकि भगवान श्री राम के ऊर्ज पिंजी था। उस गर्भावस्था में सीता जी का त्याग हुआ। आज की सरकार द्वारा है कोई भी व्यक्ति अपने आप में तो उसके अगर गर्भ में संतान परित पोषित हो रहा हो तो सरकार उसका भरण पोषण करती है। उस गर्भावस्था में सीता जी को ऋषि के आश्रम पर पहुंचाया गया। अरे समोसा खाए, वार्तालाप हुआ, विवाह हो गया। कितना दिन चलेगा, कितना दिन चलेगा? नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। इसीलिए ऐसा मत कीजिए, ऐसा हो रहा हो तो कहीं अपना अच्छा नहीं है। और यहां बताइए किसी का भी ऐसा अंतर्जातीय ऐसा जो हुआ तो बहुत दिन तक कामयाब नहीं रहा, बहुत समझौता करने जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो मैं निवेदन करना चाहता, इसलिए कोई भी ऐसी प्रसंग हो प्रकट करने का अधिकार प्राप्त कराया जो महर्षि वेदव्यास के नामों से जाने जाते हैं। वही महर्षि वेदव्यास महाराज इस धाराधाम पर जब आए, सत्यवती ने कहा, बेटा मुझे छोड़कर कहां जाओगे? पराशर जी ने कहा, व्यास जी ने कहा, माता जी मेरी पर बहुत दुनिया की जिम्मेदारी है, मैं पिता के साथ जाऊंगा और जगत का कल्याण करूंगा। बाद में चलकर वही राज तपस्या साधना ज्ञान में थे, इनको प्रकट करने के लिए, जनाने के लिए ये संसार में आए। और दूसरा कृष्ण नाम के टापू पर जन्म लेने के कारण ही इनका नाम कृष्ण चलता है, या कृष्ण के कला अवतार होने के कारण ही इनका नाम कृष्ण चलता है। कृष्ण के कला अवतार बने, भगवान कृष्ण अवतार में आए, लेकिन उन अवतार में आकर शास्त्रों को जैसे साधित करना चाहिए वह हमारे बात में है। उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है इसको भी जानना। तो प्राप्ति का उपाय ब्रह्म परमात्मा है, उसका विरोधी तत्व क्या है उसके बारे में जानना। और 5वां पुरुषार्थ स्वरूप है, हमारा पुरुषार्थ क्या होता है ये भी जानना। और पंचक तत्व क्या और तत्वत्रय समझता, 3 तत्वों को और जानना, ब्रह्म जीव माया। संक्षिप्त व्याख्या में कर, ब्रह्म किसे कहते हैं? ब्रह्म किसे कहते हैं? जतो वा इमानि भूतानि जन्माद्यस्य ततो निवास
यही जानना है। ऐसे को ब्रह्म कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है। अगले शब्दों में विष्णु पुराण के अनुसार उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानां गते गते, उत्पत्ति प्रलय ज्ञान विद्या विद्या इत्यादि को जो स्वीकार करने वाले हों, जो समझने वाले हों, उन्हीं को भगवान करते हैं। और अंतिम भगवान की व्याख्या में करता हूं, जिनके अधीन प्राण में दर्द हो गया, घुटने में, सिर में दर्द हो गया, जो प्रकृति और परमात्मा के अधीन रहे वो जीव है। और जो प्रकृति जीव प्राणी जिनके अधीन रहे वो ईश्वर है। जहां जहां जाए देव रघुराया, तह तह मेघ प्रभु रघुराया, वो ईश्वर। माया किसे कहते हैं? मां आया, मां माने नहीं, मां माने नहीं, या माने सत्य। उसी को दूसरा लाख रुपया तो सामने जाना चाहिए, जाता है कि हम तो नहीं लेकर गया हो, नहीं गया, एक पता नहीं है, ऐसा पकड़े हैं अपने आप में तो सामने जाना चाहिए ना। कोई जाता है, बेटा जाता है, खेत पर जाता है, कोई अपने आप में जिला अधिकारी हो, न्यायाधीश हो, तो जाना चाहिए आपको ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं, अपना नहीं हो, अपना प्रतीत होता हो, उसी का नाम क्या है? यही माया। ये चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, पकड़ जाए तब जो दिखाने वाला है फिल्म, वो कहीं हाई पैसा होटल में आता है, लेकिन ऐसा शूटिंग किया है कि नाम सत्य है अपने आप में। तो जब तक देखा जाए, जब तक सांस कहा जाए, तब तक मालूम पड़े कि सत्य है, बस में सत्य नहीं हो, उसी का नाम आया, उसी का नाम आया। जो वस्तु यथार्थ रूप में सत्य न हो, लेकिन सत्य की अनुभूति होती हो, उसी का नाम माया है। जो अपना नहीं होने के बाद भी उन साधन संसाधन से हमें नहीं होती है, आनंद प्रतीत नहीं होता है, उन साधन संसाधन के रहने के बाद भी, वस्तु व्यवस्था के रहने के बाद भी हम जाने की सोचते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। घर है, द्वार है, दलान है, मकान है, बेटा है, परिवार है, सब कुछ है, एक होने उचित नहीं जीते, मर जाने अच्छा। व्यास जी महाराज के साथ भी यही हुआ। एक व्यास जी महाराज वेदों की रचना करने के बाद, उपनिषद की रचना करने के बाद, सत्य पुराण की रचना करने के बाद, नारद का मतलब क्या होता है? जो बिगड़े काम को बना दे, जो उलझे हुए काम को सुलझा दे, उन्हीं का नाम क्या है? नारद। आज भाषा में तो नारद का झगड़ा लगाने का, नहीं, नारद जी बिगड़े हुए काम को बनाने वाले हैं और उलझे हुए काम को सुलझाने वाले हैं। तो नारद जी महाराज का व्यास जी के आसन पर आगमन हुआ तो अभी छोड़ देते हैं व्यास जी महाराज के आसन पर नारद जी को, देखते हैं कल व्यास जी महाराज और नारद जी का है इसी कथा के साथ, इसी घटना श्री लक्ष्मी सुभद्रा भवरात्रे आश्वे चत्राणि रूपमस्मि व्याहतम्